श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पूरा जीवन एक गहरी परीक्षा है। ब्रह्मांड हमें बार बार परखता है कि क्या हमने अपने पुराने अनुभव से कुछ सीखा है या नहीं। वे लोग, वे परिस्थितियां और वही ऊर्जा जो कभी हमें बांध कर रखती थी, अब फिर से हमारी ओर लौट रही है। लेकिन इस बार उनका उद्देश्य हमें प्यार देना नहीं, बल्कि हमें फिर उसी जगह पर ले जाना है जहां से हमने संघर्ष शुरू। श्री कृष्ण बताते हैं कि अब तुम वह पुराने रूप में नहीं हो जिसने दिल के भरोसे गलत दरवाजे खोले थे। तब तुम्हारी समझ कम थी, आत्मविश्वास डगमगाता था और सीमाओं पर किसी और का कब्जा था। अब तुमने खुद को पहचान लिया है, अपनी चोटों को भरा है और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख लिया है। तुम्हारा यह नया संस्करण किसी भी पुराने बंधन में नहीं बंध सकता। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तब वे लोग लौट रहे हैं जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना उनके इतनी दूर तक चलोगे। तुम्हारी रोशनी में उन्हें अपनी कमी दिख रही है। वे तुम्हें वही लौटाना चाहते हैं जहां तुम कमजोर थे और उनसे सहारा मांगते थे। लेकिन अब तुम भावनात्मक रूप से जाग चुके हो और जानते हो कि अतीत केवल आरामदायक यादें नहीं, बल्कि टूटे हुए वादों और छिपे हुए अतीत की ओर लौटना मतलब खुद को फिर से खोना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम खुद को दोबारा खोने के लिए तैयार नहीं हो। यह वापसी एक संकेत है, अवसर नहीं। यह ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारी परीक्षा है कि तुम क्या चुनते हो, पुरानी बेचैनी या नया संतुलन, वही पुरानी उम्मीदें या नई स्थिरता, वही चक्र या वह भविष्य जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। वे लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई जब तुमने उनसे उम्मीद रखी थी। वे मौन रहे जब तुम्हें समर्थन चाहिए था। उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब जब तुम मजबूत हो गए हो, वे तुम्हें अपनी ओर वापस खींचकर तुम्हारी शक्ति को कम करना चाहते हैं। तुम्हारा बदलना उन्हें परेशान करता है क्योंकि तुम अब उनके नियंत्रण में नहीं आते जो तुम पहले सह लेते थे। अब तुम उसे पहचान कर दूर चले जाते हो जो तुम पहले समझ नहीं पाते थे। अब तुम्हारे लिए बेहद स्पष्ट है, यह स्पष्टता ही तुम्हारी जीत है। अतीत तुम्हें आकर्षित कर सकता है क्योंकि वह तुम्हारे दिल का हिस्सा रहा है, लेकिन यह आकर्षण अस्थायी है। तुम वहां लौटकर फिर वही दर्द महसूस करोगे, वही सवाल पूछोगे और वही खालीपन देखोगे। और तुम जानते हो कि वह चक्र तुम्हें आगे नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें ठहरा देता है। अब समय है नई दिशा चुनने का। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हें केवल इसलिए चाहेंगे क्योंकि तुम हो, न कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा या मेहनत से फायदा मिलता है। ये नए लोग तुम्हारी आत्मा को हल्का करेंगे, भारी नहीं। वे तुम्हें समझेंगे, समर्थन देंगे और तुम्हारी वृद्धि देखकर खुश होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेहतर विकल्प पहले से पास आ रहे हैं। नई शुरुआत, नए रिश्ते, नए अवसर, यह सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ये विकल्प तुम्हारी आत्मा के विकास से मेल खाते हैं, न कि अतीत की जंजीरों से। तुम्हारा धैर्य अब फल देने वाला है। अगर तुम अतीत को चुनते हो तो तुम अपने ही हाथों अपनी प्रगति रोक लोगे। अगर तुम अपने विकास को चुनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर देगा। विकल्प
अब तुम्हारे हाथ में है और यह चुनाव ही तुम्हारे अगले अध्याय को तय करेगा। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो पुराने खेल पहचान लेती है। जो शब्द तुम्हें कभी मीठे लगते थे अब तुम्हें खाली लगते हैं। जो व्यवहार तुम्हें सामान्य लगता था अब तुम्हें अपमानजनक दिखता है। यही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति है। तुम्हें पीछे खींचना उनकी जरूरत है, पर आगे बढ़ना तुम्हारी नीति है। तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल चुके हैं और उन रास्तों पर वही लोग चल सकते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करते हैं। अतीत को वापस चुनना खुद के साथ अन्याय होगा और तुम अब खुद के साथ अन्याय करने वाले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मजबूत रहना होगा। यह सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं, आध्यात्मिक परीक्षा है। तुम इस बार वही चक्र नहीं दोहराओगे, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुमने उठना, चलना और आगे बढ़ना सीख लिया है। अब तुम्हारी नीति तुम्हें पीछे नहीं, आगे बुला रही है। नए रिश्ते, नए अवसर और नई ऊर्जा तुम्हारी तरफ आ रही है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें पीछे देखकर नहीं, आगे देखकर मिलेगा। और याद रखो, अतीत की आवाजें हमेशा तेज होंगी, पर भविष्य की पुकार हमेशा सच्ची होगी। तुम्हें तय करना है कि दिल किस आवाज को सुनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें आगे की ओर चलना ही तुम्हारी असली जीत है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में बार बार परीक्षाएं आती हैं। हर बार जब हम आगे बढ़ते हैं, पुरानी परिस्थितियां हमें परखने लौटती हैं। यह समझना जरूरी है कि हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है अगर हम सही चुनाव करें। हर बार जब हम पुराने चक्रों से बाहर निकलते हैं, हम खुद को थोड़ा और बेहतर पाते हैं। हमारी समझ, आत्मविश्वास और सीमाएं बदलती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सीखना होता है। पुराने बंधन और रिश्ते हमें कमजोर कर सकते हैं अगर हम सतर्क न रहें। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं। कई बार पुराने रिश्ते और दोस्त हमें वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। वे हमारी नई चमक और आत्मनिर्भरता से असहज हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना जरूरी है। समय के साथ हमारी समझ और स्पष्टता बढ़ती है। जो बातें पहले हमें समझ नहीं आती थी, अब वे हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। यही स्पष्टता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। अतीत का मोह हमें बार बार अपनी ओर खींचता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वह मोह अस्थायी है। अगर हम उसमें फंस गए तो वही दर्द, वही सवाल और वही खालीपन फिर से लौट आएगा। हर बार जब हम नई दिशा चुनते हैं,
तो हमारे जीवन में नए लोग, नए अवसर और नई ऊर्जा आती है। ये सब हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण का संदेश है कि आगे बढ़ो और नए अवसरों का स्वागत करो। जो लोग धैर्य रखते हैं उनके लिए ब्रह्मांड हमेशा रास्ते खोलता है। तुम्हारा धैर्य अब फल देने वाला है। नए रिश्ते, नई शुरुआत और नए अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। हर इंसान के पास चुनाव की शक्ति होती है। अगर हम अतीत को चुनते हैं तो हम अपनी प्रगति रोक लेते हैं। अगर हम अपने विकास को चुनते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ते साफ कर देता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें पुराने खेलों को पहचानने की क्षमता देती है। जो शब्द कभी मीठे लगते थे अब वे खाली लगते हैं। जो व्यवहार सामान्य लगता था अब अपमानजनक दिखता है। यही हमारी आत्मा की प्रगति है। अतीत को वापस चुनना खुद के साथ अन्याय होगा। अब समय है खुद के साथ न्याय करने का, अपनी आत्मा का सम्मान करने का। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करते हैं वही तुम्हारे साथ चल सकते हैं। मजबूती केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मजबूत रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ भावनात्मक फैसला नहीं बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा है। अब तुम्हारी नीति तुम्हें पीछे नहीं आगे बुला रही है। नए रिश्ते, नए अवसर और नई ऊर्जा तुम्हारी तरफ आ रही है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। अतीत की आवाजें हमेशा तेज होंगी पर भविष्य की पुकार हमेशा सच्ची होगी। तुम्हें तय करना है कि दिल किस आवाज को सुनेगा। आगे की ओर चलना ही असली जीत है। हर परीक्षा हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर हम सही चुनाव करें तो हमारी आत्मा और मजबूत होती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर परीक्षा को अवसर की तरह देखो। हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। जो लोग हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे हमारे साथ चलने के योग्य नहीं हैं। आत्मसम्मान और आत्मरक्षा जरूरी है। आत्मनिर्भरता हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो दूसरों की जरूरत कम हो जाती है। यही आत्मनिर्भरता हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है पुराने खेलों को पहचानना। अब जो बातें पहले समझ नहीं आती थी वे अब बिल्कुल स्पष्ट हैं। यही हमारी आत्मा की जीत है। नई ऊर्जा और नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। ये लोग तुम्हारी आत्मा को हल्का करेंगे और तुम्हारी वृद्धि देखकर खुश होंगे। ऐसे लोगों का स्वागत करो। अतीत की जंजीरें हमें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ने का फैसला कर लें तो कोई भी जंजीर हमें बांध नहीं सकती। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करें। ऐसे लोग तुम्हारे साथ तभी रहेंगे जब तुम खुश और मजबूत रहो।
आत्मा की आवाज हमेशा सच्ची होती है। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। भविष्य की ओर कदम बढ़ाना ही असली जीत है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें आगे देखकर मिलेगा, पीछे देखकर नहीं। विश्वास और धैर्य ही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। जब भी कठिनाई आए तो खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखो। पुराने चक्रों से मुक्ति पाना ही असली प्रगति है। जब हम पुराने पैटर्न को पहचान कर उनसे बाहर निकलते हैं तो हमारी आत्मा और मजबूत होती है। नई शुरुआत हमेशा डरावनी लग सकती है, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हर नई शुरुआत को खुले दिल से स्वीकार करो। आत्मा की शक्ति अनंत है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यही असली शक्ति है। सही चुनाव ही हमारे अगले अध्याय को तय करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमेशा अपने विकास और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। यह जीवन केवल भावनाओं की परीक्षा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा भी है। जब हम सही चुनाव करते हैं तो हमारी आत्मा और मजबूत होती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास रखो और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। अतीत की जंजीरों को तोड़कर नई ऊर्जा और नए अवसरों का स्वागत करो। यही तुम्हारी असली जीत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।